हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी छोटी सी कन्या और हम लोगों की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ खाना बनाने से, जो कि आजकल मैं करती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी बच्चों के लिए। पहले तो मैं यहाँ पे आलू लौकी की सब्जी बना रही हूँ। उन लोगों को मैं थोड़ा सा रोटी खाने की आदत डाल रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत टाइम से ये लोग सिर्फ और सिर्फ चावल 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 खा रहे थे। तो मैंने अब इन लोगों की रोटी 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 शुरू कराई है। तो दाल मतलब रोटी वो दोनों खाएं, क्योंकि डुगू को अब स्कूल जाना है और मैं चाहती हूँ कि उसे रोटी पराठा खाने की हैबिट हो, क्योंकि ऑब्वियसली टिफिन में राइस ऐसे नहीं दे सकती मैं हर दिन, और बच्चों को हर दिन राइस या नहीं दे सकते ना। तो मैं को उसे रोटी सब्जी खाने की आदत डाल रही हूँ। तो इसीलिए मैं आजकल उसकी एक मील रोटी सब्जी की रखती हूँ। तो मैंने एक हरी मिर्च ली है, मैं लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ। एक हरी मिर्च ली है क्योंकि डुगू बड़ा हो रहा है, तो उसे थोड़ा टेस्ट, क्योंकि बाहर खाएगा कुछ है कभी, तो उसके हिसाब से उसकी जीभ का जो टेस्ट है वो एडजस्ट होना चाहिए। तो टमाटर डाला, हल्दी डाली, इसमें हींग डालती हूँ, जैसे जीरे और हींग में ना छौंकिए, और इसमें आलू और लौकी डाल दीजिए। बच्चों को मेरे ना लौकी की, कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। और एक्चुअली मैं ना ये सारी सब्जियां खा रहे थे। हाँ, अभी तक भिंडी विंडी नहीं खाते हैं, मे बी अब थोड़े बड़े होंगे तो खाना शुरू कर देंगे। बट जो तरी की सब्जियां होती है ना, वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो इनकी डाइट का बहुत ज्यादा, स्पेशली डुगू की डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता है, डुगू को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। भगवान जी का एक अच्छा वो है कि उसकी थोड़ी डाइट चेंज करिए। मखाने मैंने पूरे एलिमिनेट कर दिए उसकी डाइट से, और ऐसा कोई भी खाना मैं उसे नहीं देती हूँ जिससे उसे कॉन्स्टिपेशन हो। और अब डुगू कहो तो यार 2 महीने से एकदम स्वस्थ है, नजर न लगे, बस स्वस्थ है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसे कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उसे कट जाता था, उसे काफी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी बीच में, जिसके लिए हम बहुत टेंस हो गए थे, बहुत परेशान रहे हैं अगर आपने देखा। फिर मैं गरम गरम फुलके निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं बच्चों का ही खाना कर रही थी, क्योंकि जब वो उठ जाता है तो उसे खाना चाहिए होता है। तो मैं सुबह उसे जैसे मिल्क दे दिया, बहुत कम मिल्क लेता है वो, और कुछ साथ में बादाम घिस के दे दिए हल्का सा मिल्क में। अब बादाम जो भिगो के रख दीजिए, दोनों बच्चों को एक एक बादाम आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक रोटी निकाल रही थी, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी सब्जी रख दी है। तो सब्जी मैं उसे ज्यादा खिलाती हूँ ताकि उसको मतलब टेस्ट का यार पता चले, अच्छे से खाना शुरू करे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी कि 9 तारीख। सबको नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो सबसे पहले ब्लॉग मैंने जो शुरू किया है, तो मैंने डुगू के लिए खाना बनाया था। पूजा मैंने कर ली थी, और अभी शाम की पूजा करेंगे आप लोगों के साथ। डुगू और जिया के लिए मैंने आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई, और डुगू ने खा लिया है। जिया जो है वो नीचे सोई हुई है। तो अभी मैं बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और पराठे सेक रही हूँ। तो हमारा लंच का टाइम हो रहा था, और मेरे को थोड़ी रसोई क्लीन करनी है, मेरे को बहुत सारा काम करना है। मेरे को पता है एक फ्री वाला सेक्शन है, क्योंकि जिया का बर्थडे वगैरह था ना, मैं कुछ जमा नहीं पा रही थी। इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से निकाल के जमाना। और मैंने ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी काफ़ी अच्छी, हल्की, लेकिन कहते हैं समरिश कपड़े आते हैं, समरिश साड़ी भी आती है, तो काफ़ी अच्छी समरिश साड़ी है। तो अभी चलिए मैं जा रही हूँ और इनका खाना बना दूँ, मतलब कि एक सब्ज़ी और बना दूँ, और फिर पराठे देख लेते हैं। तो हम लोग भी अपना लंच कर लें। और व्रत नहीं है, व्रत नहीं कर पाती हूँ मैं। और बस, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं अपना खाना बना रही थी। तो मैं अपना खाने के लिए भी आटा गूंथ लिया था, और यहाँ पे मैं तो लौकी खा लेती हूँ, राजा थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो मैंने एक आलू बीन्स की सब्जी चढ़ा दी थी। थोड़ी सी चटपटी मसालेदार सब्जी बनाई थी मैंने, ताकि वो पराठों के साथ अच्छी लगे। और ना फटाफट इसको यहाँ पे बनाया है मैंने। और पता है, मेरे जो व्लॉग है ना, मैंने बहुत सारी जगह आपसे फेस टू फेस बातें करी है, बट मेरा जो कैमरा है वो दिसंबर में हमने न्यू लिया था। तो पता नहीं यार, कई बार ऐसा होता है कि उसमें ना फीचर चेंज हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता। उसमें जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो 2x स्लो में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, लाइक स्लो मोशन में विदाउट वॉइस। तो उसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि वो एक्टिव हो जाता है, जो कि नहीं उस टाइम होना चाहिए। उस टाइम मैं फटाफट पराठे सेक लिए थे, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो किचन है उसे भी क्लीन कर रही थी। तो जितने मसाले के डब्बे मैंने यूज़ करे थे उन्हें मैं क्लीन कर रही थी। सब्जी में खाली करी थी कि शाम के लिए जो किचन है वो मेरी रात के लिए रेडी हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, और बाल कंघी करने तक का टाइम नहीं मिला था मुझे। और बार बार जूड़ा भी बांध रही थी, तो मेरा जूड़ा खुल जा रहा था। मेरे जूड़ा सेट होने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। अगर बाल बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं तो सेट हो जाएगा, बट अगर वॉश्ड हैं तो बहुत ज्यादा स्लिप करते हैं। तो यार मुझे ढक्कन नहीं मिल रहा, तो मैंने ढक्कन दिया। और उसके बाद फिर वो मुझे ना यहाँ पे क्लिप लगा रही थी, जिया को लगा रही थी। जिया के बाल काम में तो उसको लगी थी, तो मुझे लगा दी।
तो यार मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, पता ही जाने वाली हैं ये महीना कंप्लीट करेंगी अपना और चली जाएंगी, क्योंकि इसका रीजन मैंने बताया है, क्योंकि जब ये चली जाएंगी तो मेरे को पास काफी सवाल आएंगे कि अरे ये भी नहीं टिकी, ये भी नहीं टिकी। बट ये मेरी बहनों जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं यार, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ फटाफट किचन क्लीन करी थी, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने। हरी मिर्ची और लहसुन चटनी ढेचा होता है ना जो, वो है एकदम हरी मिर्ची वगैरह, और ये ऐसी है ना कि आप इससे एक बाइट ही खा लो, आपके कान नाक हर जगह से धुआं निकल जाता है। हमने ऐसे दाल चावल के एक दिन परोसा, उसके बाद से हमने इसे कभी खाया नहीं। अभी 5-6 दिन हुए हैं, तो अब मेरा बड़ा मन कर रहा है किसी खाने का। डू यू लव मी? देखो थोड़ा सा खाओ ना। शिट शिट पकड़ लिया ये नॉर्मल खाने से नहीं खाई जाती। किसने कहा था? मैंने तो वैसे सोचा था कि तुम खाना खाए तो पहले मैं काम नहीं करी। आपने पूरा एक साइड वजन कर ले, ये पकड़ो जी। आ गई है, जाओ सब। देखो चोर, ये चल। खा के हम लोग फ्री हो गए। शाम की पूजा की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। अभी ना मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। डुग्गू पार्क गया है घूमने। अच्छा चलो आ जाओ। क्या हो गया? अच्छा मेरा जान। चले। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा काम देख रही थी, और क्या है ना, वॉइस ओवर था, मतलब बात थी बट वो गायब हो गई। मतलब मैंने आपको बताया मेरे कैमरे की सेटिंग के कारण। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जमा रही हूँ। उन लोगों का थोड़ा रूम मेसी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग का घर गंदा होता रहता है। और जियो आ गई थी, बच्चों को सुला के मुझे पूजा करने के लिए भी जो दिन मतलब तैयारी थी वो करनी थी। तो मैं कपड़े वगैरह रख रही थी, और यहाँ से मैं थोड़ा सा मंदिर की डेकोरेशन के लिए सामान देख रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए। और मुझे जो मंदिर की फूल मालाएं हैं वो सब मिल गई। और यहाँ पे मैंने जो मालाएं थी वो निकाली, एक एक बार इन्हें वॉश करके मैंने रख दिया था कि जब तक ये सोएंगे ये फैन में ड्राई हो जाएगी। और बाकी मैंने और कलरफुल नहीं निकाली। मेरे को फेरी लाइट निकाली, और मेरे को ये पता है कार मिल गई डुगू की, तो मैंने इसमें सेल लगा दिए। और यहाँ पे मैंने ना डुगू जिया को दे दिए खेलने के लिए सेल लगा के, क्योंकि ये बच्चे जो अपने आप चलती है ऑटोमेटिकली, ये मुड़ जाती है जहाँ पे बॉल होती है। और ये बहुत छोटे में, जब डुगू छोटा था आप लोग को याद होगा, तब मैंने ये कार मंगवाई थी। ये अमेजोन पे मिल जाएगी आपको 350 या 300 समथिंग की, और काफी अच्छी है। और डुगू ने इसे बहुत पटका है, बहुत मजबूत थी। अभी मैंने डुगू के लिए 2 खिलौने मंगवाए थे। एक कार थी रोबोट वाली कार, वो 550 की थी। डुगू ने एक बार पटका, वो खराब हो गई। तो ये वाली इसने बोली काफी अच्छी मजबूत है। बच्चे पटक देते हैं यार, कोई भरोसा नहीं होता। बच्चे खेलते रहेंगे, उनके मन में कब आएगा वो उठाएंगे उसे फेंक देंगे। तो यही था। और ये पता नहीं क्या लेके आई थी। अरे क्या है इसके हाथ में यार, मेरे को खुद समझ में नहीं हाथ में है क्या, वो भी निकालने में क्या है क्या यार ये। अच्छा हाँ, मेरी क्रीम की बोतल का डब्बा है। उसके बाद फिर मैंने सेल लगा दिए और जिया को दे दी खेलने के लिए। और डुगू इस टाइम पे सो चुका था, मैंने उसे सुला दिया था और जिया खेल रही थी। मेरे को लगा जिया भी सो जाएगी, फिर मैं पूजा करने के लिए चली जाऊंगी। तो मैं बड़े मस्त तरीके से मेरी क्रीम की बोतल और कार के साथ ये
खेल रही थी। और अभी इसके भी सोने का टाइम हो जाता है, तो शाम में सोते हैं बच्चे, आजकल जल्दी सो जाते हैं, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपने अपने टाइम पे, मतलब उनका रूटीन मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने मंदिर में मालाएं लगाई। मंदिर हैंग है, मंदिर को लगाने के लिए मैंने एक जगह ढूंढी है, और वो जगह है हमारा छोटा फ्रिज वाला एरिया। मैं सोचा आने वाले टाइम में वहां पे हम लोग मंदिर बनवा सकते हैं, और मंदिर बनवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर बन जाएगा, और डायरेक्शन भी काफी अच्छी है। वो वही डायरेक्शन है जहाँ पे हमारा पूजा का ये मंदिर है। हाँ, सेम वही डायरेक्शन है। तो यहाँ मैंने जल्दी से हनुमान कवच, हनुमान चालीसा में ही कवर होता है वो, हनुमान कवच की किताब आती है, हम बालाजी से लाए थे, वो की है, आरती करी है, और मैं बात कर रही थी कि पूजा हो गई है। और जिया जो थी इस बीच में उठ गई, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैंने फटाफट कपूर भी मैं आजकल पूरे घर में लगा देती हूँ शाम में। उसके बाद जिया हमारी बड़ी खुश हो रही थी उठने के बाद, और पहले जिया उठी, उसके थोड़ी देर बाद फिर डुगू उठेगा। तो दोनों बच्चे आजकल मेरे अलग अलग उठते हैं। मेरा जो डुगू है वो काफी ज्यादा इरिटेट उठता है रात में, शाम की जो नींद होती है उसमें, और जो जिया है वो बहुत हैप्पी उठती है। और डुगू भी जब जिया की उम्र का था तो बहुत खुश उठता था, और आजकल डुगू थोड़ा सा इरिटेटेड उठता है। तो यहाँ पे जिया खेल रही थी, मैं उसे खिला रही थी, इस बीच में राजा डुगू को घुमा रहे थे, कि डुगू थोड़ा घूम लेता है ना, मतलब गोदी में घुमा रहे थे तो सही रहता है। उसके बाद मैंने अपनी कन्या के पैर पड़े, ये मेरा आफ्टर डेली का है। ये हमारा लाइक जिया के साथ वो नवरात्रा है जब जिया चल रही है, जिया खाएगी, इस बार जिया कन्या हो जाए, बैठेगी, आई एम लाइक सो एक्साइटेड। तो वो वाला नवरात्र है। तो जिया को आशीर्वाद देना आ नहीं रहा था, तो मैंने इसका हाथ अपने सर पे रखवाया कि मम्मा को आशीर्वाद दे दो, छोटी सी कन्या है मेरी, ये छोटी सी कन्या। तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया है जिया ने, और उसके बाद वो देख रही थी मेरी मम्मा कहाँ है, बहुत प्यारी है बहुत। उसके बाद फिर यहाँ मैं इसे बिठा रही थी कि डुगू थोड़ा चिड़े और उठे, पापा के हाथ में दुखने लग जाता है राजा के, पता है, उसे उठाए उठाए, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिया खेल रही थी तब भी। तो यहाँ पे जिया को मैंने थोड़ा बिठाया, जिया और डुगू दोनों बैठ के घूमते हैं इस पे, पर जिया मूडी है, कभी भी उतर जाती है, तो मेरे को डर लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ता है ऐसे उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैंने घुमाया, उसके बाद फिर यहाँ पे जिया को मैंने कुछ खाने को दे दिया, वो खाने लगी। जिया आजकल खुद से खाती है, और मैं जिया को रोकती नहीं हूँ, चाहे कितने कपड़े गंदे करे, कितनी जगह गंदी करे। अगर बच्चा अपने हाथ से खा रहा है तो उसे एंकरेज करिए, वो खुद से खाए। आप भी खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगता है कि एज अ मदर आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, आप भी खिला लो, बट बच्चे को खुद से खाने दो। अगर वो मिस भी कर रहा है ना तो करने दो यार, बहुत जरूरी है बच्चे का खुद से खाना। और ऐसे में बच्चा ना थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, इंडिपेंडेंट थोड़ा जल्दी होना शुरू करेगा। तो मैं डुगू को नहीं खाने देती थी, अब मैं जिया को खाए, मैं डुगू को सोचती थी या गंदा कर देगा, ये कर देगा, पर जिया के लिए मैं थोड़ा सा अलग तरह से हूँ। उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करे, क्योंकि साड़ी साड़ी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाई थी। खाने में मैंने दाल चावल सोचा, क्योंकि दिन में हमने पराठा और सब्जी खा ली थी, तो इसलिए मेरे को लगा दाल चावल बना लेंगे फटाफट सिंपल से, और थोड़ा सा रायता बना लेंगे। रायते के बिना मेरा मन ही नहीं लगा, मुझे रायता बहुत अच्छा लगता है, रात में रायता खाना नहीं चाहिए, बट मेरा मन नहीं करता। मेरी छोटी सी चिड़िया घूम रही थी मेरे पास में यार, मुझे बहुत, आजकल बहुत ऐसे घूमती है ना वो घर में, पूरे घर में घूमती रहती है, बहुत अच्छे। उसको पैर उसके मतलब चल तो वो 11 महीने से रही थी, थोड़े थोड़े स्टेप्स। बर्थडे के एक दिन पहले, सुंदरकांड वाले दिन सुबह से वो घर में चल रही, मैंने बोला इसे क्या हो गया यार, और मैं प्रे कर रही थी कि अपने बर्थडे वाले दिन ये चल जाए, मतलब ये हॉल में घूमे तो उसकी फोटोज आ जाएंगी, क्योंकि डुगू अपने बर्थडे के टाइम पे नहीं चला था, अगर आप लोगों को याद है तो। वो कार में ही खड़ा नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था, याद है आप लोगों को। तो मेरा बड़ा मन था, और सुंदरकांड वाले दिन यानी 6 तारीख को ये ऑटोमेटिकली भगने लगी, मतलब की समझ में नहीं आया मुझे, और तब से ये अब खुद ही चल रही है। हम डेली से वॉक पे भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे टोकरे से खेल रही थी, और इस बीच में फटाफट दाल चढ़ा रही थी। दाल चढ़ा के और मेरे को खाना रेडी करना था, और डुगू आ चुका था खाना मांगने। तो एक हैबिट डुगू में डेवलप हुई है, डुगू से मुझे काफी स्ट्रेस रहता था कि डुगू एक टाइम पे बहुत ज्यादा उस चीज के लिए वोकल नहीं था खाने के लिए, मतलब पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, अगर आप डुगू खाना ही नहीं दोगे तो नहीं खाएगा, दे दोगे तो खा लेगा, ऐसा था इसका। पर अब इसका यह है कि उसे 3-4 टाइम जब भी खाना है, या खाने के बाद फिर उसे आधे घंटे बाद खाना है, तो वो खाना मांगता है आके, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है माँ के लिए। फिर मैंने फटाफट रोटी बना ली, और मैंने सब्जी और रोटी ही खिलाई, चावल दाल नहीं खिलाई, क्योंकि रेडी भी नहीं हुए थे, मेरे को लगा रहने दो यार।
तो यहाँ मैंने 2 रोटी लगा ली थी दोनों के लिए। कभी अगर ऐसा होता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो दूध रोटी खिला दो, कुछ भी खिला सकते हो आप। दूध रोटी बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मेरे पास सब्जी थी तो जिया भी खा रही है, डुगू भी खा रहा है। हालांकि जिया के लिए मैंने बीटरूट नहीं सॉरी मीठा पोटैटो स्वीट पोटैटो शकरकंदी रखी हुई थी बॉईल करने के लिए कि जिया वो भी खा लेगी। तो जिया को मैं फर्स्ट टाइम खिला रही थी शकरकंदी। मैं देखना चाहती थी पर उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी खाने में यार। तो वो फिर मैंने और राजा ने ही खाई और अब हम लोग नहीं लाएंगे क्योंकि डुगू को भी सच पसंद नहीं है। इन लोगों की लड़ाई चल रही थी, राजा घर पे नहीं थे। इन लोगों की लड़ाई चलती है, इन लोगों की लड़ाई इतनी लड़ाई करते हैं। जिया उसके बाल पकड़ पकड़ के खींचती है, खड़े खड़े गिरा देती है जिया उसे। और फिर डुगू को भी गुस्सा आता है तो डुगू उसे हाथ मार देता है। डुगू एक हाथ में तो जिया गिर ही जाएगी। या फिर राजा को नाखून में दर्द हो रहा था, उनका नाखून में दिक्कत है, वो बता रहे थे कि नाखून में दर्द है। अब वो आए थे उसी टाइम पे जब मैंने उनको खाना खिला लिया था। उसके बाद फिर मैंने जिया की कोम करी, जिया को थोड़ा मुंह साफ करा। फिर मैं यहाँ पे फटाफट उसके स्वीट पोटैटो निकाल दी थी। लेट ट्राई करते कि कि उसको अच्छे लगते हैं नहीं। बहुत लगातार बोल रही ना मैं तो मेरे को हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं फटाफट छील रही थी, मैं सारे ही छील लिए थे, मैंने सारे ही बॉईल कर दिए थे कि एटलीस्ट ट्राई करते हैं। डुगू ने फिर भी थोड़ा बहुत खाया है, जिया ने बिल्कुल नहीं खाया है। मैं डुगू को दूध के साथ देती थी जो कि मुझे लगता था उसे रिएक्शन करते थे, इसलिए मैंने उसे सोचा से प्लेन दूंगी। ये ना नमक वाले आलू बॉईल करके फिर भी खा लेती। बच्चे को आप आलू बॉईल करके हल्का सा नमक डाल के भी दे दो। यहाँ मैं रायता रेडी कर रही थी और मेरे को हेल्प कराने के लिए आ गए मिस्टर अद्विक। इस टाइम तक मेरी जियो सो गई थी और मैं फटाफट यहाँ पे रायता रेडी कर रही हूँ कि जब ये डुगू भी सोएगा उसके बाद हम लोग इत्मीनान से बैठ के खाना खाएंगे। तो बच्चे जब खा पी के फ्री हो जाते मेरे तो ना, अगर बच्चों को आप जल्दी खिला दोगे तो बच्चे जल्दी सो भी जाएंगे यार। बच्चों का पेट भरा रहता है ना, थोड़ा सा खेल के उठ के सो जाते हैं। वो अपना ग्लास लेके आ गया कि उसे भी रायता खाना। डुगू मेरा रायते का दीवाना है। तो मैंने एकदम थोड़ा सा दिया क्योंकि रात हो रही थी और मैंने एकदम हल्का सा उसको डाल के दे दिया कि चलो खाना है। तो मैंने बहुत टेस्ट भी कर लिया कि ज्यादा नमक वमक तो नहीं है। तो उसने खाया, उसे बहुत पसंद है रायता। डुगू को ऐसा है तो मेरे को रात दिन में दही देनी पड़ती है। फिर मैं कुछ बात ही कर रही थी आप लोगों से, डुगू को मैंने यहाँ बिठा लिया कि चलो वो थोड़ा बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। और उसने अपना थोड़ा सा रायता लिया था जिससे वो रायता बना रहा था। वो भी खाना बनाना सीख रहा है अभी, नया नया है किचन में। बहुत जल्दी आपको डुगू की रेसिपीज मिलेगी, डुगू नई नई रेसिपी दिखाएगा। उसका वो बूंदी निकाल के खा रहा था उसमें से और फिर वो नीचे उतर के चला गया। और मेरी जो इनकी जो नैनी है उन वो हमें हमेशा के लिए अब जा रही हैं। तो वो क्यों जा रही है अब आगे देख। तो हाँ, तो बच्चा पार्टी ने खाना खाया, थोड़ी मस्ती किया, बहुत मस्ती करी। और इतनी मस्ती चल रही उन लोगों की, यहाँ खिलौने गायब है। फ़ोन में मैं बेल बजाती हूँ, दोनों फ़ोन उठाते हैं जाके और फिर बात करते हैं और फिर काटते हैं। फिर मैं बेल बजाती हूँ तो मेरा यही चलता रहता है। अभी हम लोग खुद खाना खा के फ्री हुए थे। राजा देखो तुम्हारा दोस्त। नहीं यार प्लीज़। इतने अच्छे रसगुल्ले हैं और इनको रसगुल्ले पसंद नहीं खाना। मैंने जिया के टाइम पे जब जिया पेट में थी बहुत रसगुल्ले, बहुत पेड़े खाए हैं हल्दीराम के और नहीं खपते मुझसे। पेड़े तो मैं खा लूँगी, ले आओगे तो, पर ये नहीं खाए जाएंगे। ये जिया के बर्थडे वाले टाइम पे एक दिन पहले 1 किलो रसगुल्ले लेके आए थे। मैंने एक खाया, नहीं खाएगा। डुगू भी खाता था पहले, डुगू ने भी नहीं खाए। सारे 1 किलो रसगुल्ले तो हमारे पेट में चले जा रहे हैं, ख़त्म हो गए। 4 बजे ओए हुए, अभी बचेंगे 6 ना। तुम्हें खा के भी ज़्यादा मत खाओ मीठा। ये पता है हमारे घर में मीठे के शौकीन है। एक जिया भी मीठे की शौकीन है, राजा भी मीठे के शौकीन है। डुगू इतना नहीं है, डुगू इतना मीठा के शौकीन नहीं। एक बार 3 दिन खा रहा है। मत खाओ भैया, होने दो। पर इनको ये लग रहा है कि वेस्ट हो जाएंगे तो खुद खा रहे हैं। एक बहुत 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 ही सैड न्यूज़ है और फ़िलहाल हम लोगों के लिए काफ़ी है। क्योंकि क्या हो रहा है, जिया बड़ी हो गई है। तो कल मेरी जो हाउस हेल्प आती है, जो हमारे घर में 5-6 साल से हैं, एंड स्टिल शी इज़ लाइक मैं यहीं पे रहूँगी, मतलब यहीं पे रहूँगी। और यहाँ पे कोई आता है दूसरा इंसान, वो टिकता ही नहीं है, कोई नहीं टिकता। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी नैनी, मतलब मेरी बच्चों की नैनी बहुत अच्छी है और उनके साथ मेरी एक अलग तरह की लाइक, चाहे वो मेरा फेशियल हो, मेकअप हो, बातें हो हम लोग की सुबह और शाम की, चाहे मेरी एक कंपेनियन टाइप की थी वो, तो वो हैं अभी भी। बट हाँ, मेरे को मेरी जो हाउस हेल्प है वो आई, उस टाइम पे वो सो रही थी और वो कहने लगी कि क्या बोलते हैं, जो रेखा है, उनका नाम रेखा है,
वो कह रही थी कि जिया को पकड़े पकड़े हाथ में ना दर्द होने लगा है आजकल, और मेरे मतलब हाथ में मतलब चलना बंद हो गया हाथ, ऐसा कि बहुत दुखता है। कमर में उनको साइटिका का पेन रहता था और अभी भी बीच में उठ जाता है। उस टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं कोई ऐसा काम करूँगी कि मैं ऐसा काम ढूंढूंगी। वो पहले हॉस्पिटल में आया होती ना, जो NICU में, उसमें काम करती थी वो। तो जो बच्चों का सब कुछ देखते हैं ना, चाहे उनका डायपर का काम हो या कुछ हो, तो वैसा कुछ काम, या पेशेंट, बच्चों का काम नहीं, पेशेंट का काम। जैसे कि पेशेंट का खाना उनके पास आ भी रहे, क्योंकि वो जिस एजेंसी से जुड़ी है वो हर दिन कोई न्यू जॉब अपडेट देते हैं। जैसे एक पेशेंट का उनके घर के पास में ही आया है, पेशेंट को खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना और टाइमली दवाइयाँ देना। तो बोली थी वो ऐसा काम जो है वो मैं करूँगी। मेरे हाथ बहुत दर्द होने लगे हैं आजकल, क्योंकि जिया वैसे अब गोदी में इतना रहती नहीं है, पर पता नहीं यार, फिर मेरे को ये बात सुनने में आई। अब मेरे को सुनने में आई तो मेरे को लगा कि अब मैं क्लियर करती हूँ। मैंने शाम में उनसे पूछा कि ऐसी कोई बात हुई थी आपकी, तो उनकी हुई थी बात। उन्होंने बोला हाँ दीदी मैं काम जो है ना वो चेंज करूँगी, मैं छोड़ दूँगी। और इनके साथ मेरा ऐसा था कि मैं सालों साल रखने को रेडी थी इनको, बट इनकी एक तो ये हेल्थ कंडीशन, और सेकेंडली एक मेरे को बहुत लग रहा है कि पर जाएंगी तो बहुत वो लगेगा। पर सहारा तो बहुत बड़ा था मेरा, मेरे को एक कि शाम में सफाई वफाई, पूरी रसोई क्लीन करना, बहुत सारा काम बच्चे फैलाते हैं जो कर देते थे वो। कपड़े बच्चों के तय करना, हम लोगों के भी कर देती हूँ फोल्ड, और उनकी अलमारियाँ जमाना, मतलब बहुत काम किया उन्होंने। और कभी बच्चे फैला देते तो करती हैं वो काम। मैंने जितनी भी हेल्प लगाई थी बीच में, वो कुछ नहीं करती थी। एक तो बैठी ही रहती थी, कुछ नहीं करती थी। तो अब लगा मुझे धक्का उस टाइम पे। फिर मैंने बोला आप मतलब कि सोच रहे हो, बोली थी मुझे आने जाने में भी बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली में हम लोगों के घर का डिस्टेंस काफ़ी सारा है, उनको आने में ट्रैफिक के साथ आधे घंटे के ऊपर लगता होगा, है ना, जाने में भी 45 मिनट समथिंग, क्योंकि शाम में ट्रैफिक और बढ़ जाता है। तो 45 वहाँ पे घर है। तो अब सोचिए क्या करनी है। बोली थी मैं पास का देखूंगी एकदम, मतलब मदन महल एक एरिया है वहाँ तक का, और हम लोग जहाँ रहते हैं मदन महल तो काफ़ी दूर है फिर। तो बोली थी मैं ज़्यादा दूर का देखूंगी नहीं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी एक 8 साल का है, एक 11-12 साल का है जो बच्चे आए थे। तो उनको बच्चों को भी देखना, सुबह स्कूल भी भेजना है। तो जब वो यहाँ से निकलती है 7 बजे तो वो पहुँचती हैं 8 बजे। फिर उनको खाना वाना उनकी दादी करती हैं बच्चों का, कि दादी खिला देती हैं खाना बना के। कभी वो टाइम पे पहुँच जाती हैं तो वो खिला देती हैं, बट उनका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ में जिया जैसे कि बड़ी भी हो रही, कल वो बेड से गिर गई और वो वहीं की वहीं पाउडर लेने गई, और वो इतनी एक्टिव हुई पड़ी है कि वो बेड पे थी और वो पटाख से पीछे पलटी, उसके सर पे चोट लग गई। तो वही बोल रही कि बहुत एक्टिव भी हो रही। तो मुझे डर भी लग रहा है कि उसे मेरे थ्रू और कहीं चोट वोट ना लग जाए, तो इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाता है वैसे टाइम पे, क्योंकि जब बच्चा चलने लगता है तो वो ज़्यादा गिरने लगता है। तो वही वो कह रही थी कि वो शायद काम, अब शायद क्या है, वो थी इस महीने में देख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँगी। मेरे को फिर वही लग रहा है कि कोई ना, मेरे को पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो रहती तो ज़्यादा अच्छा था। हमने बहुत यार, मैंने उनसे कहा था कि जब जिया बड़ी हो जाएगी वहाँ पे मैं बोलती थी, और हम लोग का इतना अच्छा अभी भी है। बोली दीदी मैं लड़के नहीं जा रही हूँ कि मैं हमारी कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है कि ऐसी कोई वो है, मैं तो प्यार से जाऊँगी एकदम। तो मैंने बोला बात वो नहीं है, मैंने बोला कि बात ये है कि मैं, हम लोग की बात होती थी उस वाले घर में, वो बोलती थी जब मैं यहीं पे काम करना चाहती हूँ, और जब जिया बड़ी हो जाएगी तो आप क्या मुझे रखोगे। तब मैं बोलती थी हाँ रख लेंगे हम, क्योंकि बच्चे दोनों हैं, घर के काम भी बहुत रहते हैं, तो हम घर के काम बच्चों को भी देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो उनसे इतना लंबा बॉन्ड हो गया, 2-3 साल में बोला आराम से काम करते रहना, उसके बाद टाइमली बताएंगे जैसा भी रहेगा। पर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, मेरे को पता पूरी उम्मीद थी, मैं जहाँ यहाँ पे आऊँगी वहाँ वो जाने को तैयार हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ यहाँ इस घर में हमेशा ऐसा होता है कि मेरी जो खुद की हेल्प है वही काम करती है 5-6 साल से, और उसके अलावा मैंने चाहे फिर कुक हो, चाहे नैनी हो, चाहे इतनी अच्छी जो ये काम कर रही हैं वो हो। एक मैंने और लगाई थी जो घर का पूरा काम निपटाती थी, 6,000 वाली, याद है ना, वो भी ऐसी थी कि उसको भी मैंने नहीं हटाया था, वो भी बिना बताए चली गई। फिर टीसी की बात होने लगी, और फिर वो आई, जब बीच में आई है वो 2-3 महीने बाद, जब हम शिफ्ट करने वाले थे, काम वापस करने के लिए आई थी वो। पर वो भी बहुत अच्छी थी, वो बच्चा नहीं संभालती थी मेरा, बट वो क्या बोलते हैं ये देखती थी घर के पूरे काम। उनने उस वाले घर को तो मेरा ऐसे संभाल के रखा था,
बर्तन झाड़ू पोछा इतना काम रहता था, मेरे पास हेल्प नहीं थी। एक और सुबह से आके इतनी हेल्प यार, बहुत हेल्प, बिना बोले इतना काम उस घर का पूरा उन्हें संभाला हुआ था। बच्चे जितना फैलाते थे, सुबह कचड़े वाली गाड़ी आती थी तो उनको कचरा, मतलब कहते ना एक तरह से उन्हें वहाँ पे तो कितना संभाल के रखा था ना राजा। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।